जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो कक्षा 10, ठीक है, कक्षा 10 के बच्चों के लिए है और ये रसायन विज्ञान से संबंधित है। रसायन विज्ञान, ठीक है बच्चों, रसायन विज्ञान से संबंधित है ये वीडियो। और इस इस वीडियो में आप, ठीक है, लेसन फर्स्ट जो है पार्ट 1, ठीक है, लेसन फर्स्ट यानी पार्ट 1 है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें, ठीक है बच्चों, अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। इस पाठ को मैंने लिया है और इस पाठ की संपूर्ण डिटेल कम शब्दों में पूरी फुल व्याख्या कराई गई है बच्चों। इसके जितने भी वीडियो हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के लेसन नंबर 1 से संबंधित पूरे चैप्टर के वीडियो आज इस लिंक में नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये परीक्षा के दृष्टि से। यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम होगा उसमें उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छा इसका रिस्पांस रहेगा। तो बच्चों, कक्षा 10 के बच्चों बिल्कुल रेडी हो जाओ और हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट आपकी जो होगी, जैसे गणित आप कह सकते हैं, गणित हो जाएगी आपकी, भौतिक विज्ञान हो जाएगी आपकी, रसायन विज्ञान हो जाएगी, जीव विज्ञान हो जाएगी। ये सारी विज्ञानें जो हैं इस पे पढ़ाई जाती हैं। इंटर की जो होती है वो बच्चों भौतिक विज्ञान यहीं पे पढ़ाई जाएगी, भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान है, केमिस्ट्री है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, इस पे पढ़ाई जाएंगे। ओके बच्चों, तो ठीक है, हम आगे शुरू करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चों, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, लिखा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। हमने लिए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन, बहुत अच्छे हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे देख सकते हैं इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, कहता है अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक को अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं बच्चों? रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है। तो यानी हमने उत्तर देखिए, यहाँ पे लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। यानी जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, हमारा H2 हो जाता है प्लस हाफ O2 हो जाता है, गिव्स आउट क्या हो जाता है हमारा H2O, ठीक है। तो यानी H2 और हाफ O2 ये दोनों क्या हैं बच्चों? आपके अभिकारक हैं, इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इस यही अभिकारक की डिफिनीशन है। कहता है अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है, अभिकारक किसे कहते हैं, तो देख समझ सकते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी दिखाया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत अच्छा है ये, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी बोर्ड की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही सुपर प्रश्न है। जैसा आप देख सकते हैं, इस प्रश्न का नाम ही है कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण। तो ये बच्चों जो है कंकाली रासायनिक समीकरण परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है यूपी बोर्ड में, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने लिखा, यदि एक रासायनिक अभिक्रिया के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो तो इसे समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। हम अपने शब्दों में इसको कैसे लिखाते हैं बच्चों? यानी कंकाली रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक बच्चों। जिसको हम संतुलित असंतुलित समीकरण कहते हैं ना, तो जो संतुलित समीकरण होती है वो नहीं, यानी असंतुलित, संतुलित ना हो ऐसी समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों जैसे H2 हो जाए प्लस N2 हो जाए, गिव्स आउट NH3 हो जाए, ठीक है। तो ये बैलेंस नहीं, ये NH3 अमोनिया, यानी कि हाइड्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया और अमोनिया का निर्माण कर दिया, तो ये कंकाली समीकरण है क्योंकि ये बैलेंस नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत अच्छा है, उत्पाद, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता उत्पाद जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं यानी प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में नए बने पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है बच्चों, कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों को क्या कहते हैं? हम उत्पाद कहते हैं। जैसे दूध से क्या बन गया? दही, तो दही जो है वो हमारा उत्पाद है और दूध क्या है? अभिकारक है। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, C+O2 गिव्स आउट क्या बन गया बच्चों? CO2। तो जो CO2 C+O2 है ये अभिकारक है, CO2 क्या है?
उत्पाद हो जाता है। ओके बच्चों, तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, लिखा अभिकारकों तथा उत्पादों को की ठोस, द्रव, गैस, जलीय अवस्थाओं में को कैसे दर्शाते हैं। तो बच्चों ठोस अवस्था को यस से दर्शाते हैं, समझ गए बच्चों। जब कहीं केमिस्ट्री में यस लिखा मिल जाए तो समझ लेना वो ठोस है, सॉलिड अंग्रेजी में कहते हैं। गैस को जी से दर्शाते हैं, जी फॉर गैस। द्रव को यल से दर्शाते हैं और जलीय अवस्था को क्या कहे से दर्शाते हैं, ए क्यू, एयर क्वालिटी कहते हैं बच्चों, ठीक है। एयर क्वालिटी यानी कि ए क्यू कहते हैं। तो जलीय अवस्था को ए क्यू से लिखते हैं, द्रव को एल से लिखते हैं, गैस को जी से लिखते हैं, ठोस को यस से लिखते हैं, ठीक बच्चों। ये आप जैसे आप देखते होंगे ऐसे लिखा है, जैसे मान लीजिए आपका H2 हो गया प्लस हाफ O2 हो गया, ठीक है, गिव्स आउट आपका H2O हो गया, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको बच्चों काहे से लिख देते हैं, यस से, और इसको लिख दिए काहे से, जी से, और इसको लिख देते हैं काहे से, ए क्यू से। तो इसका मतलब क्या है, ये तरल अवस्था में है, ये तरल अवस्था है, ये गैस अवस्था है, ये सॉलिड अवस्था है, ये चीज़ होती है, ठीक बच्चों। तो वही लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि अभिक्रिया तथा अभिकारकों तथा उत्पादों की ठोस, द्रव, गैस तथा जलीय अवस्थाओं को कैसे दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ठोस के लिए यस को लिखते हैं, गैस के लिए जो है बच्चों जी को लिखते हैं, और द्रव के लिए एल को लिखते हैं, और जलीय विलयन के लिए ए क्यू को लिखते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत क्वेश्चन अच्छा है। कहता है यदि जल के साथ जी हो तो किस रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि जल में अगर जी लगा है तो जी को किस रूप में उपयोग किया गया। जी का मतलब क्या होता है बच्चों, गैस। तो इसके लिए जल को भाप के रूप में उपयोग किया गया है, क्योंकि जी का मतलब होता है बच्चों गैस। और ये प्रश्न कह रहा है यदि जल के साथ जी हो तो किस रूप में उपयोग किया गया। तो जी फॉर गैस, यानी जल भाप के रूप में। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है 6, कहता है मैग्नीशियम रिबन का दहन होने पर, ठीक है, किसमें परिवर्तित हो जाती है। तो मैग्नीशियम, ठीक है, की रिबन है, उसको दहन करते हैं। तो मैग्नीशियम की रिबन माने होता है फीता बच्चों, हिंदी में कहते हैं फीता, ठीक है। तो मैग्नीशियम ले लिया, इसको ऑक्सीजन के साथ जब दहन, मतलब दुनिया में कोई भी वस्तु जलती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है, ठीक है बच्चों। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ इसको दहन किया गया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, MgO2 में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो यही बच्चों कहता और सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका कहता है कि मैग्नीशियम की रिबन का दहन होने पर वह किस में परिवर्तित हो। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड श्वेत यानी सफ़ेद रंग के चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि देखिए जो मैग्नीशियम रिबन होता है जो ना Mg, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन, इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। दुनिया में कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। तो ये हमारा MgO2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है बच्चों। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा, सफ़ेद चूर्ण पदार्थ होता है, ठीक बच्चों। ओके, तो अगर जो प्रश्न यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन होने पर वह किसमें परिवर्तित हो जाती है। तो आप लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है, श्वेत सफ़ेद रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर यह मैग्नीशियम ऑक्साइड के श्वेत यानी सफ़ेद रंग के चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। रिएक्शन मैंने अभी कराई है बच्चों। फिर लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकार और उत्पाद दोनों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है, ठीक है बच्चों। जैसे आप देख सकते हो हमारा H2 हो जाता है प्लस हमारा हाफ O2 हो जाता है, गिव्स आउट हमारा क्या हो जाता है बच्चों, H2O। तो अब देखिए इसमें ऑक्सीजन का एक है, हाफ माने एक, और हाइड्रोजन 2 है, तो इसलिए 2 1 3, तो ये बैलेंस है। तो इसी यानी कि जिसमें अभिकारक उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, ठीक बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है परमाणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ का निर्माण कैसे होता है। तो परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने और जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे सहसंयोजकता बंध, उपसहसंयोजक बंध, ये जब बंध टूटते जुड़ते हैं तभी ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। आगे कहता है बच्चों अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक आदि को कहाँ दर्शाया जाता है। तो तीर के ऊपर या नीचे, ठीक है बच्चों। यानी अभिक्रिया में परिस्थितियों जैसे तापमान को कह सकते हो, दाब को कहते हो, उत्प्रेरक को आदि को कहाँ दर्शाया जाता है। तो जैसे आप दिखा सकते हैं, हम आपको जैसे ले लेते हैं हमारा H2 ले लेते हैं प्लस N2 ले लेते हैं,
H2 हो गया बच्चों और N2 हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे Fe लिख लिया जाता है, नीचे MO लिख लिया जाता है। ठीक है, MO का मतलब होता है मोलिब्डेनम और Fe का मतलब होता है फेरस, ले लिया जाता है तो हमारा बनता है अमोनिया NH3। ठीक है, यहाँ 2 लगा दिया गया, 2 लगा दिया गया और 3 दूनी 6 तो यहाँ तो 3 लगा दिया गया, तो देखो ये बैलेंस हो गई। तो ये उत्प्रेरक और अभिकारक होते हैं, वर्धक जिनको कहते हैं। ठीक है, तो लिखा है बच्चों अभिक्रिया की परिस्थितियों में जैसे तापमान ले सकते हैं, दाब ले सकते हैं, उत्प्रेरक आदि को कहाँ दर्शाया जाता है, तो तीर के ऊपर या नीचे, जो तीर का निशान गिव्स आउट का लगता है इसके ऊपर या इसके नीचे दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे कहता है जल के निर्माण के लिए संयोजक अभिक्रिया लिखे। तो देखिए आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों गैस की अवस्था में है, तो ये लिक्विड के रूप में हमारा क्या बना है बच्चों, जल बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन है। अगला है क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है प्राकृतिक गैस मेथेन का दहन करने पर क्या प्राप्त होता है। तो देखो बच्चों, प्राकृतिक गैस मेथेन है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई गई तो क्या बना है, CO2 बना और जल प्राप्त होता है और ऊष्मा प्राप्त होता है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आप इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस यानी कि मेथेन, ठीक है, मेथेन को प्राकृतिक गैस कहते हैं। मेथेन का दहन करने पर क्या प्राप्त होता है, मेथेन के दहन करने पर क्या प्राप्त होता है बच्चों, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है तथा ऊष्मा प्राप्त होती है। ओके बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। यानी कि आपको ये बताना है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, कहलाती है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, जैसा देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, जैसे ये आप देख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया, देखो इसमें मेथेन है, ऑक्सीजन है, जुड़ करके CO2 का निर्माण करता है और जल यानी एकल पदार्थ का निर्माण होता है। ओके बच्चों, संयोजन अभिक्रिया हो गई। अगला है बच्चों, जैसे संयोजन अभिक्रिया के लिए और आप लिख सकते हो, जैसे C+O2 लिख सकते हो। और क्या बन गया बच्चों, CO2। तो ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि संयोग मतलब जुड़ करके एकल पदार्थ, यहाँ पे लिखा हुआ एकल, लिखा है एकल उत्पाद, एकल माने एक उत्पाद बनता है। ठीक है, तो बच्चों ऐसी जगह एक ही रिएक्शन यही सुटेबल है कि C+O2 और गिव्स आउट CO2, तो इसमें एकल पदार्थ का निर्माण हो गया। ठीक है बच्चों, आगे कहता है बच्चों, कहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों को परस्पर विनिमय होकर के नए यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, द्विविस्थापन सीधा सा बच्चों होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाएं जो हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लिंक वहाँ मिल जाएगी, आप लोग जा करके लिंक में पढ़ सकते हैं सारी रिएक्शनों को, क्योंकि इस चैप्टर को आज मैंने पूरा पढ़ा दिया है, क्योंकि इससे जुड़ा जितना कुछ था सब कुछ पढ़ा दिया है। ओके बच्चों, तो देख सकते हैं क्या होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, समझ लीजिए, ऐसे ही समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हम ले लेते हैं, जैसे देख सकते हैं बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए जैसे हम ले लेते हैं NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस आपका HCl ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, यानी कि एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार ले लेते हैं, क्रिया करा देते हैं बच्चों। तो हमारा क्या बनता है, NaCl बन जाता है, प्लस H2, ठीक है, H2O बच जाता है। ठीक है, लवण और जल। तो ये जो क्रिया है द्विविस्थापन है, देखो इसमें का सोडियम, इसमें का क्लोरीन जुड़ करके सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, और इसमें का OH, इसमें का हाइड्रोजन जुड़ करके जल में कन्वर्ट हो गया। तो यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत अच्छा है। कहता अपघटन का क्या तात्पर्य है, यह वियोजन से किस प्रकार भिन्न है। किस प्रकार से भिन्न है अपघटन, यानी किसी यौगिक का 2 या 2 से अधिक अवयवों में टूटना अपघटन कहलाता है। अपघटन एक, ठीक है, अपघटन एक, ठीक है, अनुकर्मणीय, ठीक है, अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया है, जबकि वियोजन एक उत्कर्मणीय अभिक्रिया। अनुत्कर्मणीय और उत्कर्मणीय में अंतर है। अनुत्कर्मणीय जिसका मतलब जो एक बार ही दिशा में संपन्न होती है, उत्कर्मणीय जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे हमारा होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड है, इसको जल में घोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये आयनित होगा, Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। तो इसको हम अपघटन अभिक्रिया कहेंगे, ना कि इसको वियोजन। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों है हमारा, कहता है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है,
हमने आपको दिखाया, जैसे दहन दिखाते हैं ना, दहन, तो जैसे आपका मेथेन ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, मेथेन का हम दहन करते हैं, दहन हो रहा है मेथेन का, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है हमारा बन जाता है CO2 हो जाता है, प्लस आपका क्या बन जाता है H2O हो जाता है, ठीक है, प्लस ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये मतलब हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, 2 दूनी 4 बैलेंस हो गए। तो ये हमारी जो अपक्रिया हो गई कैसी है बच्चों, दहन अपक्रिया है, ठीक है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। और अपघटन अपक्रिया जिसे इसमें लिखा ना, अपघटन अपक्रिया, सॉरी ये वियोजन अपक्रिया है, Na प्लस Cl, ठीक है, ये गिव्स आउट क्या हो जाएगा बच्चों, Na प्लस और प्लस Cl माइनस, तो ये वियोजन अपक्रिया है, सॉरी मिस्टेक हो गई, ये वियोजन अपक्रिया कह सकते हो इसको, ठीक है बच्चों, ये वियोजन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया में क्या होता है बच्चों, अपघटन अपक्रिया जिसे आपका होता है H2O, इसको क्रिया करा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि H3O प्लस, ठीक है, प्लस OH माइनस, ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे 2 लगा लेते हैं हम। तो अब यहाँ पे जैसे ये जो हमारी अपक्रिया हो गई, इसी को हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जल को अपने आयनों में टूटने की क्रिया अपघटन अपक्रिया है, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड का टूटना यानी कि NaCl, ठीक है, का टूटना जो होता है Na प्लस और प्लस Cl माइनस में टूटने की क्रिया को वियोजन कहते हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है। जल में H2SO4 मिलाने पर विलयन का ताप बढ़ना किस प्रकार की क्रिया को दर्शाता है। तो जल में जो H2SO4 मिलाया जाता है तो विलयन का ताप बढ़ जाता है, तो यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। क्यों, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक बच्चों। फिर अगला है क्वेश्चन, विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन को अपने घटकों में टूटने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं, यानी कि जो टूट जाता है, ठीक है, विलयन में को अपने, यानी विलयन का अपने अपघटनों में टूटने की क्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत अच्छा है। लिखा है सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड यानी धूसर ग्रे रंग का होकर क्या बनता है। तो सिल्वर धातु, यानी कि सूर्य सिल्वर, लिखा है सिल्वर क्लोराइड, तो यानी कि आप देख सकते हैं बच्चों सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, तो AgCl2 हो जाएगा, ठीक है। गिव्स आउट क्रिया कराएंगे, ठीक है, Hν, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जैसे कि क्रिया कराते हैं हम बच्चों इसकी, यानी कि आपका हो जाएगा AgCl2 हो जाएगा, गिव्स आउट हो जाएगा बच्चों Hν, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो ग्रे रंग का होकर क्या बनाता है। तो सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का ग्रे होकर क्या बनाता है। तो देखो बच्चों ये हो जाएगा जब इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये Ag+Cl2 में टूट जाता है, Ag+2Cl माइनस में, ये प्लस और ये माइनस में टूट जाता है। तो बच्चों ये जो क्रिया है इसी में सिल्वर धातु प्राप्त होती है। तो देखो सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, वियोजित हो गई, यानी वियोजन अपक्रिया को दर्शाता है, ठीक बच्चों। तो ये सिल्वर धातु प्राप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर, ठीक है, किस प्रकार की क्रिया होगी। तो जैसे बच्चों देख सकते हैं कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है Cu, ठीक है, क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट हो गया बच्चों। अब ये कॉपर सल्फेट हो गया। अब कहता है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील, तो लोहे की कील को क्या है Fe लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, फेरस डालने पर किस प्रकार की क्रिया कराएंगे। तो ये FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा Cu। अब देखो बच्चों जो Fe है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर के स्थान पे आ जाएगा, कॉपर को अलग कर देगा, ठीक है, तो क्या बना लेगा आपका Fe यानी कि फेरस सल्फेट बना लेगा। तो ये कैसी अपक्रिया को दर्शाता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया को दर्शाता है, ठीक है बच्चों, ये विस्थापन अपक्रिया को दर्शाता है। ओके, फिर लिखा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो देख सकते हैं ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा गया, सिल्वर क्लोराइड है, सूर्य की उपस्थिति में क्रिया कराई गई है। तो देखो सिल्वर अलग हो गया, क्लोराइड अलग हो गया, जैसा कि ये देखिए इसकी रिएक्शन भी यहीं पे है। 18 नंबर का ये क्वेश्चन रिवर्स है समझो, ठीक है बच्चों। आगे बच्चों है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, कहता है यदि लेड नाइट्रेट को गर्म करें तो उसकी अपक्रिया किस प्रकार होगी।
तो बच्चों देखो लेड नाइट्रेट है ये, PbNO3 को गर्म किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो Pb ऑक्साइड यानी कि लेड ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, गैस प्राप्त होती है और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। यह एक वियोजन अपक्रिया को दर्शाता है, ठीक है। किस प्रकार की अपक्रिया है? तो वियोजन अपक्रिया को दर्शाता है। लेड नाइट्राइड को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड प्राप्त होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। यह एक वियोजन अपक्रिया को दर्शाता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कोयले का दहन H2 और O2 से जल का निर्माण कौन सी क्रिया है? तो बच्चों कोयले का दहन, ठीक है, कोयले का दहन, दहन माने जलना, ठीक है। तो जिसे बच्चों CO2 जलना है तो ये दहन अपक्रिया है। और जल का निर्माण क्या है? कौन सी अपक्रिया है? कौन सी अपक्रिया को दर्शाता है? तो संयोजन अपक्रिया को दर्शाता है भाई। जैसे आपका ले लीजिए H2 ले लीजिए प्लस O2 ले लीजिए, ठीक है, हाफ कर लीजिएगा तो गिव्स आउट आपका क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। तो बच्चों जल का निर्माण होता है तो यह एक कैसी संयोजन अपक्रिया, संयोग होता है इसमें, ठीक है बच्चों। आगे बच्चों क्वेश्चन दिया है CO2 प्लस 6H2O सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल यहाँ पे एक पदार्थ होता है वर्णक, इसीलिए तो ये ग्लूकोज का निर्माण हुआ है और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। इस अपक्रिया से ए का क्या तात्पर्य क्या है? ए क्या है? ए क्या है बच्चों? ए का मतलब होता है क्लोरोफिल। यहाँ पे जो ए होता है, ए की जगह क्लोरोफिल लिया जाएगा जिसको हम पर्णहरिम कहते हैं, ओके बच्चों। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा है किसी अपक्रिया में पदार्थ का उपचयन यानी ऑक्सीकरण कब होता है? जब ऑक्सीजन यानी O2 की वृद्धि हो और H2 का ह्रास होता है तभी ऑक्सीकरण होता है, ठीक है बच्चों। ऑक्सीकरण और उपचयन दोनों एक ही बात है, इस बात का ध्यान रखना है। इसकी सारी वीडियो की जो लिंक है आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में वीडियो के जाइए और वहाँ पे सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आपको, ठीक है बच्चों। तो जब ऑक्सीजन को जुड़ने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं या उपचयन कहते हैं और हाइड्रोजन का त्याग होता है इसमें, ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कहता है किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होगा? अब देखो बच्चों यहाँ पे उल्टा कहानी फिर पूछ रहा है, अपचयन कब होगा? तो जब O2 का ह्रास होगा यानी कि O2 निकलेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगी, विपरीत कहानी, यानी कि जो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुड़ना होगा और हाइड्रोजन का त्याग होगा, अलग होना होगा हाइड्रोजन का, ठीक है। तो इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। और जब हाइड्रोजन जुड़ती है, ठीक है बच्चों, प्लस हो जाए और ऑक्सीजन O2 माइनस हो जाए यानी कि अलग हो जाए तो इस सब क्रिया को कहते हैं अपचयन या ऑक्सीकारक, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा है यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक उपचयित और दूसरा अपचयित होगा तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे अपचयित उपचयित अपक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे, समझ गए बच्चों। यानी कि जैसे आप क्वेश्चन समझ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है अपचयित और अपचयित यानी कि उपचयित और अपचयित मतलब अपचयन और ऑक्सीकरण। तो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों अपक्रियाएं एक साथ रेडॉक्स में होती हैं और रसायन विज्ञान के अंतर्गत कोई ऐसी अपक्रिया नहीं जो रेडॉक्स ना हो, ठीक है बच्चों, तो रेडॉक्स कहते हैं, ओके। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 है, कहता ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो दूसरे को ऑक्सीकृत करते हैं, ठीक है, स्वयं अपचयित होते हैं, ठीक है, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, ऑक्सीकारक पदार्थ वे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप अपनी डिफिनीशन लिख सकते हो, ऑक्सीकारक पदार्थ वे होते हैं जो ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं, ठीक है, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे आप देखना चाहेंगे 27 नंबर का आंसर, तो देखिए आपका हो जाएगा C+O2, ठीक है, गिव्स आउट क्या बन जाता है बच्चों? गिव्स आउट बन जाता है CO2। तो यह एक ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीकारक पदार्थ होता है, ऑक्सीकृत, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे अपचायक पदार्थ, अपचायक का मतलब होता है स्वयं ऑक्सीकृत हो, यानी कि ऑक्सीजन, सॉरी मिस्टेक हो गया इसमें, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों ऑक्सीकारक लिखा है, थोड़ा हम समझ नहीं पाए, ऑक्सीकरण समझ पाए थे। ऑक्सीकारक का मतलब होता है बच्चों हाइड्रोजन जुड़े, जैसे H2 प्लस आप Cl2 कर सकते हो, गिव्स आउट क्या हो जाएगा यहाँ पे आप कर सकते हो 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl, यानी कि आप कर सकते हो H2 प्लस, ठीक है, Cl2 गिव्स आउट, ठीक है,
2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड के बनने की क्रिया को ऑक्सीकारक कहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन जुड़े, ठीक है, या अपचयन कह सकते हैं। अपचायक, ठीक है। अब बच्चों आप अपचायक भी ऑक्सीकारक, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अपचायक दे रखा है बात, अपचायक, तो अपचायक में क्या होता है, ऑक्सीकृत हो यानी ऑक्सीजन जुड़े, ठीक है, वे पदार्थ जो दूसरों को अपचयित करते हों और स्वयं ऑक्सीकृत हों, ऑक्सीजन के संयोग से बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों C+O2, ठीक है, गिव्स आउट CO2 का निर्माण जो होता है, यह क्रिया एक ऑक्सीकृत क्रिया है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, ठीक है बच्चों। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 29, कहता अभिक्रिया में ऑक्सीकरण व अपचायक को छांटिए। तो अब जैसे बच्चों इसमें ऑक्सीकरण अपचयन छांटना है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना है आपका, 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है बच्चों, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 2, तो ये क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण अपचयन यानी कि जो ऑक्सीकारक और अपचायक छाड़ना है, यानी कि जो अपचयन है, ठीक है बच्चों, अपचयन, उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीकारक। और जो हमारा अपचायक है उसको हम मतलब अपचयन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐसी अपक्रिया ये दी गई है आपकी, देखो इसमें क्लोरीन कितना है, 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना हो जाता है, +2 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे चार्ज -2 हो जाएगा क्लोरीन का, ठीक है, 0 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। तो ये हमारा जो अपचयन हो रहा है इसको हम ऑक्सीकारक कहेंगे, यानी कि Cl2 + 2HCl ऑक्सीकारक है, और H2O गिव्स आउट O2, ये हमारा अपचायक हो जाएगा। ओके बच्चों, इसी तरीके से इसमें जो हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है, और क्लोरीन है, फिर यहाँ पे पोटेशियम क्लोरीन है और ये आयोडाइड है। तो अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है, ये जो हमारी, यानी कि यहाँ पे देखिए पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या है वो -2 है, और यहाँ पे कितनी हो जाती है, सिर्फ -1 हो जाती है क्लोरीन की, और यहाँ पे 0 है, तो माइनस हो जाते हैं। तो ये जो है यही हमारी क्रिया क्या है, ऑक्सीकारक है, और ये हमारा अपचायक है बच्चों। जो अपचायक है वो ऑक्सीकरण है, ये याद रखना, ये अपचायक हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें जो होगा बच्चों, ठीक है, ये अपचायक हो जाएगा और ये ऑक्सीकारक हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे लिखा भी है, देख सकते हैं, ये फेरस ऑक्सीकारक है, ठीक है, उत्तर में भी लिखा हुआ है फेरस ऑक्सीकारक है, ठीक है, Fe अपचायक है, Cl2 ऑक्सीकारक है, बाकी तो हमने आपको बता ही दिया है क्या है, ठीक है बच्चों। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, कहता है CuO में, ठीक है, इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन को दर्शाओ। उपचयन अपचयन क्या होता है बच्चों, ठीक है, तो उपचयन अपचयन, उपचयन का मतलब समझते हो बच्चों, जिसे मतलब होता है, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, और अपचयन का मतलब होता है, ठीक है, अपचयन, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण, ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, देख सकते हैं ऑक्सीजन का अलग होना उपचयन है, तो ऑक्सीजन जो अलग हो रही है यही क्रिया अपचयन तो कहलाएगी। देखो इसमें CuO है और इसमें से ऑक्सीजन अलग हो गया, यहाँ कॉपर हो गया, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण कहेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 समझ में आ गया। फिर इसके बाद आपका संक्षारण है बच्चों, ठीक है, कहता है संक्षारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर की चमक धीरे धीरे समाप्त, ठीक है बच्चों, धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, अतः इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं, यानी कि उसकी नमी मतलब उस पर जंग लग जाती है, ठीक है। इसका जो वो दिया है हमने, इसकी रिएक्शन दी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं,
फिर अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 32, लिखा है कुछ समय बाद लोहे की चमकीली, ठीक है, वस्तुओं का रंग क्यों ढल जाता है? क्योंकि उस पे क्या लग जाता है? जंग, यानी संक्षारण के कारण ऐसा होता है। अगला है बच्चों, लोहे पर चढ़ने वाली जंग की परत किस रंग की होती है? तो इसका राइट आंसर है भूरे रंग का। जो जंग होता है वो भूरे रंग का होता है। ओके बच्चों। अगला है बच्चों, कहता है कि संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाली परत का रंग कैसा होता है? यानी कि जैसे जो लोहा होता है, लोहे पे जो जंग होती है वो भूरे रंग की होती है। इसी तरीके से चांदी का भी संक्षारण होता है, उस पे जो उसकी जो जंग होती है वो कैसी होती है बच्चों? काली होती है। ठीक है, काली। जब चांदी काली होने लगे तो इसका मतलब है वो संक्षरित होने लगी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, लिखा है संक्षारण के कारण तांबे पर चढ़ने वाले परत को का रंग कैसा होता है? वो कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है बच्चों, तांबा जो होता है, जब तांबा हरा होने लगे तो इसका मतलब ये समझ लो उस पर जंग लग चुकी है, यानी कि वो संक्षरित होने लगी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लिखा है जब तेली या वसायुक्त खाद्य पदार्थ सामग्री लंबे समय तक रखी रहती है तो उसमें स्वाद और गंध किस क्रिया के कारण बदल जाते हैं? तो ये कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का संयोग हो जाता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको याद रखिएगा बच्चों, कि जब तेलीय या वसायुक्त खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखी रहती है तो उसमें स्वाद, ठीक है, और गंध किस क्रिया के कारण बदल जाते हैं? तो ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण बदल जाते हैं। अगला है क्वेश्चन बच्चों 37 नंबर का क्वेश्चन है, कहता उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रति ऑक्सीकारक कहते हैं। उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण को जो रोके वही उपचयन शब्द जहाँ आ जाए, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 है, कहता उपचयन को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों को कहाँ रखा जाता है? तो वायुरोधी बर्तनों में। वायु यानी कि जहाँ ऑक्सीजन ना जा सके, ठीक है, ऐसे बर्तनों में पदार्थ को रोक रखा जाता है। ठीक है, वायु यानी ऑक्सीजन के जुड़ने की क्रिया को ही हम उपचयन कहते हैं। 39 नंबर है, लिखा है चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में क्या भर देते हैं ताकि उसमें उपचयन ना हो सके? तो उसमें ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। देखा है बच्चों, आप लोग जो चिप्स खाते हैं, ठीक है, आप लोग जो चिप्स खाते हैं उस चिप्स वाले पैकेट में ऑक्सीजन को निकाल करके उसमें क्या भर दिया जाता है? नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, ताकि वो बेकार ना हो और लंबे समय तक सुरक्षित रहे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से कहता है SO2 का एक अपचायक गुण रासायनिक अपक्रिया देकर समझाइए। SO2 का एक यानी सल्फर डाइऑक्साइड का एक रासायनिक गुण। ठीक है, तो SO2 गैस नमी की उपस्थिति में नवजात हाइड्रोजन देती है, नवजात हाइड्रोजन देती है। ठीक है, जो क्या करता है बच्चों? कपड़ों का रंग उड़ा देती है। चाहे नवजात आया हाइड्रोजन ले लीजिए, चाहे ऑक्सीजन ले लीजिए, नवजात अगर जो कोई गैस है तो वो कपड़े का कलर उड़ा देती है। जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, SO2 है, जल से क्रिया करता है और H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है और 2H हाइड्रोजन देता है। ये क्या करता है? रंगीन पदार्थ लेंगे और उसमें ये जो नवजात हाइड्रोजन है उससे क्रिया कराएंगे तो वो रंगहीन हो जाती है। ठीक है बच्चों, जैसा कि रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों रिएक्शन कराई गई हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं एक रिएक्शन लिखा है, या फेरिक लवण को फेरस लवण में अपचयित कर देता है। देखो फेरिक लवण है, फेरिक क्लोराइड, और ये ठीक है जल से क्रिया करता है SO2 के साथ, और फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल देता है, H2SO4 देता है। ओके बच्चों, आगे है बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लिखा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ, ठीक है बच्चों, बनता है, मतलब नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, सिस्टम वही रहता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ़ का पिघलना या तरल पदार्थ को बर्फ़ में कन्वर्ट होना, ठोस में कन्वर्ट होना। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और उसको पुनः उस जिसे यानी कि इससे दूसरा पदार्थ ना प्राप्त कर किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। यानी कि ऐसे परिवर्तनों में जो नया पदार्थ बनता है उस नए पदार्थ से पुनः पुराना पदार्थ यानी कि जनक को नहीं प्राप्त किया जा सकता। जैसे बच्चों होता है दूध होता है, दूध से दही और घी बन जाता है, दही घी मिलाकर आप दूध नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या है बच्चों? जैसे जल है तो बर्फ़ है, बर्फ़ पिघल कर जल बन गए, जल को पुनः ठोस बना सकते हैं, तो ऐसी क्रिया को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है,
हमारे हमारे दैनिक जीवन में दो परिस्थितियों का उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक क्या परिवर्तन है। ठीक है, परिवर्तन है। और अगला है बच्चों, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण क्या प्रदर्शित करती है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, इसके बारे में तो आपको विधिवत पूरा दिया हुआ है, आप जाके लिंक में पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे देख सकते हैं। लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड कापर सल्फेट के जलीय विलयन के बीच होने वाली अभिक्रिया को कापर हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप और सोडियम सल्फेट का, ठीक है, सोडियम सल्फेट का विलयन बनता है। इस अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इनकी संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है बच्चों, मैग्नीशियम को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन बनता है। ठीक है, अवस्था का संकेत सहित संतुलित समीकरण दीजिए। तो ये देखो बच्चों, मैग्नीशियम हो गया, ये CO2 हो गया, ये सॉलिड है, ये गैस है। क्रिया करा दिए तो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सॉलिड में प्राप्त होगा, कार्बन भी प्राप्त होगा, वो भी सॉलिड में होगा। ओके बच्चों, तो ये रिएक्शन यहाँ पे दिए। अगली क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा उन रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण दीजिए जिसमें अवक्षेप बनते हैं, गैस निकलती है, रंग अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संकेत में दिया हुआ है, सबका उदाहरण दिया है। देखो, पहली समीकरण दी है जिसमें पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए जैसे देख सकते हैं लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट की क्रिया किससे कराई गई है बच्चों, सोडियम आयोडाइड के साथ, यानी कि Na सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराई गई है, तरल अवस्था में है, क्रिया कराई गई तो हमारा पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी कि PbI2 यानी कि लेड आयोडाइड प्राप्त होता है। और ठीक है, सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। ये रिएक्शन दी है। ठीक है, अगला है, अगली बच्चों है, अगला कहता है गैस प्राप्त हो। ठीक है, गैस निकले तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, जिंक ली गई है, जिंक की क्रिया जल से H2SO4 से कराई गई है, तो जिंक सल्फेट बना और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, तो गैस निकली है। तीसरी शर्त कहती है इसमें, ठीक है बच्चों, तीसरी शर्त में कहता है रंग और अवस्था में परिवर्तन दिखे, ये कहता है। तो तीसरी के लिए देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई गई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है जो सफ़ेद पाउडर है। ठीक है बच्चों, ये सिल्वर सफ़ेद होता है, सफ़ेद पाउडर प्राप्त होगा इधर। ठीक है, बाकी ये जो हमारी रिएक्शंस दी हैं बच्चों कि संयोजन और संकलन या योगात्मक अभिक्रिया, बात एक ही है, चाहे संयोजन कह लीजिए, चाहे संकलन कह लीजिए, चाहे योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण सहित परिभाषा, ये सब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार से अलग हैं, ये भी, इसकी सभी जितनी भी अभिक्रियाएँ हैं बच्चों, ऊष्माक्षेपी उदासीनीकरण वगैरह, ये सभी आपको अभिक्रियाएँ मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाएंगे सभी रिएक्शंस आपको मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 इसी तरीके से बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अभिक्रियाओं को लिखा हुआ जैसा कि देख सकते हैं, लिखा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपका हाइड्रोजन दिया हुआ है। ठीक है, H2 या N2 के साथ इसको क्या करते हैं, यहाँ पे बैलेंस करना है। ठीक है, संतुलित करना है। तो बच्चों अब देखिए, यहाँ पे अगर जो हम 2 लगा लेते हैं तो 2 तियाँ 6, यानी कि नाइट्रोजन के साथ 2 आ जाएगा और ये 2 हाइड्रोजन के साथ भी हो जाएगा। तो 2 तियाँ 6, तो 6 हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन होगा, 2 नाइट्रोजन, इस प्रकार से बैलेंस है। ठीक है बच्चों, अब क्रिया 2 नंबर में आपके हाई स्कूल में बैलेंस करने को आती हैं। ठीक है, हमने आपको यहाँ पे बहुत सी अभिक्रियाएँ दिखाया हैं, ये देख सकते हैं आप, और इनको यहाँ पे उत्तर के रूप में बैलेंस भी करके दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक अभिक्रिया को बैलेंस किया, उसके सामने हमने बैलेंस किया है, या आप यहाँ से इसको सीख सकते हैं। ओके बच्चों, आगे है क्वेश्चन बच्चों, कहता है रिडॉक्स अभिक्रिया यानी कि अपचायक, ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थों के नाम लिखिए रिडॉक्स अभिक्रिया में। ठीक है, यह हाइड्रोजन सल्फाइड है, यह SO2 के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन मतलब जल बनता है और सल्फर बनता है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे सीधा सा फंडा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे जल है, तो जल से H2O से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये जुड़ने की क्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सी। ठीक है, मतलब इसको हम अपचायक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, अपचायक कह सकते हैं, या हम इसको उपचयन कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, और ये देख सकते हैं यहाँ पे SO2 है, SO2 से सिर्फ सल्फर हो जाता है, ये ऑक्सीकारक हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ऑक्सीकारक और अपचायक के बारे में आपको बताया। जिसे यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन सल्फाइड है, आयोडाइड है, क्रिया करता है। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन सल्फाइड आयोडाइड से क्रिया कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ एक है, यहाँ पे कितने हो जाता है, 2। यहाँ पे इसकी शून्य ऑक्सीकरण संख्या यहाँ माइनस हो जाती है, तो माइनस हो जाती है, तो इस अवस्था में ये ऑक्सीकारक हो गया और ये शेष बचा वो हमारा अपचायक हो गया, ये इसको हम उपचयन कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर लिखा है निम्न समीकरणों में, ठीक है, उपचयित और अपचयित अभिक्रियाएँ हमको बताइए। ठीक है बच्चों, जैसा कि यहाँ पे नीचे दर्शाया भी गया आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शंस दी थी। अगला क्वेश्चन था बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में किस प्रकार के हैं, ये इसको बताना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप लोग हमें कमेंट में बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक अवश्य करें। ठीक है बच्चों, और जितना भी आज कराया गया बच्चों, ये उम्मीद करते हैं ये आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं ये रिएक्शंस, इसलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और डिस्क्रिप्शन में जाएं और इस चैप्टर यानी रासायनिक अपक्रियाएँ, ठीक है, यानी कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, एवं समीकरण इस चैप्टर में जाएं और इस चैप्टर से जुड़े हुए समस्त वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। ठीक है बच्चों, पूरा विधिवत कराया गया, एक एक रिएक्शन इसमें की कराई गई है। ओके, आप लोग डिस्क्रिप्शन में अवश्य जाएं और पूरा वीडियो देखें। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये कुछ रिएक्शंस मैंने दी हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं किस प्रकार की हैं। जैसे यफी, तो ये जो बच्चों हैं देखो, कापर को विस्थापित कर देती है, तो विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया ये आपकी अपघटन अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक बच्चों, अपघटन है आपका। देखो इसमें दोनों में मतलब बेरिलियम जो है वो सोडियम से कि मतलब सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है, तो ये अभिक्रिया तुम्हारा द्विविस्थापन अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, और जैसे ये रिएक्शन है, अमोनियम क्लोराइड है, क्लोरीन से क्रिया करता है, तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप विस्थापन अभिक्रिया के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, या अवक्षेपण भी कह सकते हो इसको, यह अवक्षेपण अभिक्रिया भी है यह आपका। ठीक है, ये आपका जिसे ये आपकी जो संयोजन अभिक्रिया है, देखो सोडियम और क्लोरीन जुड़ करके सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। ठीक है, तो इसको वियोजन अभिक्रिया कहोगे बच्चों। ठीक है, ये वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि वियोजन और संयोजन बिल्कुल सेम बात है। संयोजन और वियोजन में होता है दो पदार्थों के योग से, ठीक है, एक नया पदार्थ बनता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, CO2 है, क्रिया करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे कैल्शियम, तो जब यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के जो योग से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, तो यह हमारा संयोजन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गए, तो ये हमारा वियोजन हो जाएगा। तो ये वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, ये आयनीकृत अभिक्रिया है। ठीक है, आयनीकृत अभिक्रिया है, और ये हमारा जो है मेथेन है प्लस Cl2 है प्लस, ठीक है, CH3Cl प्लस 2HCl है, जो ये अभिक्रिया दी है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ओके बच्चों, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमें ज़रूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन में जाकर इस चैप्टर से जुड़े लेसन नंबर 1, ठीक है, कक्षा 10 का सब्जेक्ट है लेसन नंबर 1 के जुड़े हुए सभी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर अच्छे से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।